जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है बिहार की नदी तंत्र। दोस्तों छोड़ के भागना नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। जैसे अभी 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा और हम ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों कि दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो आइए समझते हैं बिहार की नदी तंत्र को। बिहार की नदी तंत्र, पहली बात यह समझना है कि बिहार की नदी तंत्र एक होता है उत्तरी बिहार की नदियाँ, उत्तर में है दोस्तों नेपाल। एक होता है दक्षिणी बिहार की नदियाँ, दक्षिण में है झारखंड। उत्तर में जब नेपाल है तो उत्तर में एक पहाड़ है, सबको पता है कि हिमालय पर्वत। और जो भी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जो भी नदियाँ उत्तर बिहार से निकलती है, सारी की सारी नदियाँ क्या होता है कि सारी का सारी नदियाँ जो है कि वर्ष भर जो है कि पानी लेकर बहती रहती, अर्थात सदायिनी नदी है और इसमें सदा पानी बहती रहती है। एक होता है दक्षिण बिहार की नदी जिसे कहते हैं पठारी नदियाँ। पहली क्वेश्चन यही पूछता है पठारी नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियाँ होती है। और बिहार को बीचों बीच बांटने वाला जो नदी है वह है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई बिहार में है 445 किलोमीटर। ऐसे ऑल ऑफ भारत में 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 445 किलोमीटर है। और बिहार के कितने जिला से होकर बहती है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछता है। तो बिहार की 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। अब हम समझते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, घा क गो, घाघ बूढ़ी भाग कम। तो घाघ बूढ़ी भाग कम सी महान, घाघ बूढ़ी भाग कम सी महान। तो पहले समझते घा से घाघरा। घाघरा दोस्तों यहाँ से निकलती और यूपी बिहार की बॉर्डर बनाती हुए बिहार में चौसा जो है कि बक्सर, वहाँ आकर के गंगा से मिलती है। और ये घाघरा नदी है बिहार की बॉर्डर। उसके बाद है गंडक। गंडक भी थोड़ा दूर के लिए यूपी बिहार की बॉर्डर बनाती है, फिर यह गंगा मिल जाती है। फिर यदि देखेंगे फिर है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक तो बिहार से ही निकलती है, भैंसालोटन ये पश्चिमी चंपारण से निकलती है। फिर है बाघ से दोस्तों बागमती हुआ, और बागमती सीधे पानी गंगा में नहीं मिलाती है। उससे फिर कमला आती है, कमला भी सीधे पानी गंगा में नहीं मिलाती है। और इधर से फिर सी से कोसी आती है। और कोसी के साथ जो है कि कमला और बागमती मिल करके कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी गंगा में कहाँ मिलता है? कोसी गंगा में मिलता है अपना कुर्सेला में। कुर्सेला में, कटिहार जिला के कुर्सेला में मिल जाता है कोसी, किससे? गंगा से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक नेपाल से निकल के आती है महानदी। महानदी इस भी यहाँ पर है किशनगंज। किशनगंज से प्रवेश करती है महानदी। और कटिहार के मनिहारी में, कटिहार के मनिहारी में किससे मिल जाता है? गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार आप उत्तर बिहार की नदियों को सीखें। अब दक्षिण बिहार की नदियों को सीखते हैं। दक्षिण बिहार की नदी ट्रिक है कसम को सोमो, कसम खो, पुनपुन, फल्गु की अजय। देखो एक पुनपुन नाम की लड़की है, उसको कसम खिला रहे हैं कि फल्गु की अजय, माना फल्गु तुम्हारा है कि अजय तुम्हारा है। तो दोस्तों तो को से हो गया कर्मनाशा नदी, और ये झारखंड से कैमूर देते हुए कर्मनाशा नदी यहाँ आके मिलती है गंगा में। उसके बाद हो गया सो से सोन नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। फिर मो और खो से कुछ नहीं होगा, पुनपुन से हो गया पुनपुन नदी। फिर फल्गु से हो गया फल्गु नदी। फिर हो गया की से किचाऊ नदी, और हो गया ओ से अजय नदी। ये हुई दक्षिण बिहार की नदियाँ। दोस्तों हम एक चार्ट से देखेंगे कि, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और अन्य नाम उसका क्या है। पहले हम उत्तर बिहार की नदियाँ देख लेंगे, पुनः दक्षिण बिहार की नदियों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर बिहार की नदियों को। उत्तर बिहार में हम ट्रिक बताएं कि घाघ, घा का गो, घाघ बूढ़ी भाग कम सी महान, घाघ बूढ़ी भाग कम सी महान। तो घाघरा नदी को अन्य नाम क्या है दोस्तों? सरयू। एकदम वीवीआई दोस्तों है,
17वीं बीपीएससी जो वह पूछा था। तो घाघरा के अन्य नाम है सरयू या करनाली। अब देखिए घाघरा को प्रवेश कहाँ से करती है, सारण से, और घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में। तो ट्रिक भी था घाघरा सरा छपरा पर, घाघरा सरा छपरा पर। तो घाघरा नदी सारण से प्रवेश करेगी, छपरा सरा तो छपरा में मिले। दूसरा है गंडक, गंडक को कहते हैं नारायणी नदी या शालिग्राम नदी। दोस्तों ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाना किसके लिए तुम लोग गाते हो, हमेशा साली के लिए गाते रहते हो, साली के लिए गाना गाते हो, हंसने से नहीं होगा, साली के लिए गाना गाते हो। तो गौ से गाना, गंडक, शालिग्राम और नारायणी दोनों। और यह प्रवेश कहाँ से करेगी गंडक नदी, तो गंडक नदी करेगी भैंसाल लोटन से प्रवेश। कहाँ से करेगा, भैंसाल लोटन से प्रवेश करेगा। ये हंसने की बात नहीं है। जैसे कि देखो भैंसाल लोटन कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण। कहाँ पड़ता है भैंसाल लोटन, पश्चिमी चंपारण, भैंसाल लोटन। तो भैंसाल लोटन, उसके बाद यह गंगा मिलती कहाँ पर, हाजीपुर या सोनपुर, कहाँ पर, पटना। अब पूछता नहीं है क्योंकि जानते हो दोस्तों यह बागमती कमला, बागमती मिलती है पहले कमला से और कमला मिलती है कोसी से, सी मन कोसी। तो बागमती सहायक हुआ कमला, कमला का सहायक हुआ कोसी। तो कोसी से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। कोसी नदी को कहते हैं सप्त कोसी नदी। अब कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का बवंडर भी कहते हैं, क्योंकि यह बिहार में बाढ़ लाने के लिए कुख्यात नदी है। रीजन क्या है, कोसी नदी सीधी रास्ता में नहीं चलती ही नहीं, कोसी नदी मार्ग बहुत बदलते रहती, इसलिए बिहार में बाढ़ लाने के लिए कारण बनती है। और इसे सुपौल में प्रवेश करेगी कोसी, और कुर्सेला में कटिहार जिला में किससे मिल जाएगा, गंगा से। महानंदा देखेंगे, महानंदा, महानंदा किशनगंज में प्रवेश करेगी और कटिहार के मनियारी में यह मिल जाता है गंगा से। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। हम दावा करते इतना टोस्टी पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद।